अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम अमेज़न पर शिपिंग टेम्पलेट किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है? जब हम एफबीएम कर रहे होते हैं, एफबीएम में तो हमें शिपिंग टेम्पलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अमेज़न हमारे ऑर्डर फुलफ़िल कर रहा होता है, ठीक है? तो बहुत सेलर यानी कि एफबीएम कर रहे होते हैं, लाइक वो खुद अपने बिहाफ़ पे शिप करते हैं या किसी वेयरहाउस के बिहाफ़ पर शिप कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे जाकर अमेज़न के सेल्स सेंटर में शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं कि हम इतने दिन में हम यहाँ-यहाँ पर हम डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है? तो वो शिपिंग टेम्पलेट किस तरह क्रिएट होता है एफबीएम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? चाहे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं लेकिन एफबीएम में कर रहे हैं तो आप किस तरह शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है अपने सेलर सेंटर में आना है और यहाँ पर आके सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है? सेटिंग में आएँगे तो यहाँ पर आपको शिपिंग सेटिंग्स नज़र आएँगे, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? शिपिंग टेम्पलेट में आपने क्या करना है कि अगर आप ऑलरेडी जो यानी कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है ऑप्शन माइग्रेट टेम्पलेट का, तो आप यहाँ पर भी इसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टू 8 डेज़ आप शिपिंग करना चाहते हैं इन यानी कि स्टेट्स में, यूएसए में, ठीक है? या चाहे जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ के अपने यानी कि शिपिंग टेम्पलेट होगा जितने भी दिन में आप उसको यानी कि डिलीवर करवाना चाहते हैं। उसके बाद ये जो इकॉनमी होती है, फ्री इकॉनमी मतलब कि ये फ्री शिपिंग होती है। ये आप 4 टू 8 डेज़ में आप डिलीवर करना आप चाहते हैं 2 टू 4 डेज़ में आपने अगर डिलीवर करनी है तो ये आपके पास इस स्टेट में जाएगी। आप यहाँ पर भी अपने शिपिंग यानी कि चार्जेज़ बता सकते हैं। एक्सपीडिटेड या ये तमाम चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर आप खुद से अपना शिपिंग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट में यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको कैंसल करना है, ठीक है? आपने क्या है यूएसए टेम्पलेट यहाँ पर आपने कोई भी नेम लिख लेना है जो आपको याद रहे जब टेम्पलेट आप किसी प्रोडक्ट को ये दे रहे होते हैं, एफबीएम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं यहाँ पे मैं कहता हूँ यूएसए टेम्पलेट ये ऑलरेडी है तो यूएस 2023 या प्रोडक्ट का नेम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसके साथ के उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? आपने यहाँ पर क्या करना है जो चीज़ आपने ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पर आइटम पर वेट पे ये चेक कर करना है, ठीक है? नीचे वाले पे आप ना रखें। उसके बाद इसको अनचेक करते हैं खैर। उसके बाद फ्री इकॉनमी अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फ्री इकॉनमी वाली और यहाँ पे पीओ बॉक्स को आप अनचेक कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम पीओ बॉक्स में हम डिलीवरी नहीं देते जो कि पोस्ट ऑफिस में होती है। हम स्ट्रीट में डिलीवरी देते हैं जो कि कस्टमर के घर तक पहुँचती है, ठीक है? स्ट्रीट एड्रेस में होती है या आउट स्टेट्स में ये तमाम है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने यानी कि डेज़ सेलेक्ट कर लेंगे कितने डेज़ में आप शिपिंग यानी कि पहुँचाते हैं कस्टमर तक यानी कि 3 टू 5 डेज़ में कस्टमर को ऑर्डर पहुँचेगा 4 टू 8 में या 5 टू 10 ये आपने खुद सेलेक्ट करना है जो भी आपके वेयरहाउस में है या आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है? तो ये चेक करने के बाद ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी रहेगा, ठीक है? इसमें से आपने क्या करना है पीओ बॉक्स अनचेक कर देना है सब में से, ठीक है? बाकी आपने यहाँ पे डेज़ अपने चेक कर लेने हैं कौन-कौन सी डेज़ में आपने किन-किन स्टेट में पहुँचा सकते हैं शिपिंग। ये डिपेंड करता है आपके कोरियर पर या कोरियर आपके जो भी आपने सेलेक्ट की होगी कंपनी उस पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में वो ऑर्डर आपका डिलीवर करती है। इन स्टेट्स में इनमें कितने डेज़ में करती है और न्यू जर्सी में कितने डेज़ में करती है, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप अपने यानी कि ऐड भी कर सकते हैं शिपिंग चार्जेस फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑर्डर आया है तो आपने 2 टू 4 डेज़ में डिलीवर करनी है तो आप यहाँ पर फ़ीस भी अपनी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $1 $2 जितनी शिपिंग फ़ीस है आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ज़्यादा बल्क में ऑर्डर करता है तो आप कहते हैं कि हम वेट के हिसाब से भी चार्ज कर रहे थे $5 हम 5 एलबीज़ पे होती हैं तो 1 एलबी पर $5 वो चार्ज करेंगे जब 1 एलबीज़ यानी कि ऑर्डर होंगे प्रोडक्ट, ठीक है? वेट के हिसाब से भी चार्ज करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सपीडाइटेड शिपिंग में मतलब कि 1 से 2 दिन में, ये जो थी सारी 2 से 4 दिन में, 2 से 3 दिन में थी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं एक्सपीडाइटेड शिपिंग तो यहाँ पर भी चेक कर लेंगे और यहाँ पर पीओ बॉक्स को अनचेक करेंगे और वहाँ यहाँ पर जाके 1 टू 2 डेज़ कर सकते हैं, 1 टू 3 डे, 2 टू 4 डे, 3 टू 5 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप देना चाहें शिपिंग, ठीक है? यहाँ पर आप शिपिंग फ़ीस भी अपनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2 डे डिलीवरी आप देना चाहते हैं तो आप इसको पीओ बॉक्स को अनचेक कर लेंगे। 2 डे डिलीवरी 2 दिन के अंदर ही अगर प्रोडक्ट आपने डिलीवर करनी है कस्टमर को तो 2 डे डिलीवरी भी कस्टमर को आप दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर शिपिंग फ़ीस भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो वो भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? 1 डे डिलीवरी देना चाहते हैं तो इसको चेक कर लेंगे, पीओ बॉक्स अनचेक करेंगे, 1 डे डिलीवरी भी आप कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है?
इंटरनेशनल शिपिंग से मुराद है कि आप एक यूएसए से बाहर जो जिनके कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग आ जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड और एक्सपीडाइटेड शिपिंग आ जाएगी। स्टैंडर्ड में क्या आ गया, 10 to 20 डेज में आ जाएगी कनाडा के अंदर, और एक्सपीडाइटेड में भी कनाडा के अंदर आ जाएगी 1 to 3 डेज, ये जितने भी है ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते जिनके इंटरनेशनल शिपिंग नहीं देना चाहते तो आप इसको अनचेक कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपने ऐड की हैं वो आप रहने देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी नहीं कहते कि मैं 2 डे डिलीवरी भी नहीं देना चाहता, तो आप इसको भी अनचेक कर लेंगे। 1 डे डिलीवरी नहीं देने तो इसको भी अनचेक कर लेंगे। आप चाहते हैं कि ये भी आप एक्सपीडाइटेड शिपिंग भी नहीं देना चाहते तो ये भी अनचेक कर लेंगे। उसके बाद आपने ये देनी है 2 to 4 डे, यानी कि मेरा जो ऑर्डर है 2 to 5 डेज़ के अंदर ही डिलीवर हो सकता है, ठीक है। तो वो जो आपने स्टैंडर्ड शिपिंग रख लेनी है और फ्री इकोनॉमी शिपिंग रख लेनी है, तो बाकी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएँगी और यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा इस नेम से, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट शो हो रहे होंगे, आप उसको हर प्रोडक्ट को अपना टेम्पलेट दे सकते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी जिसको आपने एफबीएम करना है, तो आप उसको अपना टेम्पलेट देते हैं जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपना टेम्पलेट देंगे जब आप यानी कि जो फुलफिल बाय यानी कि खुद आप शिप कर रहे होंगे तो आप वहाँ पर अपना टेम्पलेट देते हैं, तो ये आपने जो लिखा होगा, जो बनाया होगा टेम्पलेट, वो आप उसको उस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। वो प्रोडक्ट उसी दिन यानी कि अगर आप शिप करेंगे, जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने 2 से 3 दिन के अंदर ही वो डिलीवर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो टेम्पलेट बनाया है तो वो 2 to 3 डेज़ का है, 3 to 4 डेज़ का है या 4 to 5 डेज़ का है, जो भी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया है। तो इस तरह आप शिपिंग टेम्पलेट बनाते होते हैं, और ये ध्यान रखना है कि आपने शिपिंग टेम्पलेट को यानी कि बड़े गौर से बनाना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कोरियर कितने दिन में वो ऑर्डर डिलीवर करती है। क्योंकि सम पास बार बाज़ टाइम ये आता है कि एफबीएम में तो कोई इशू नहीं आता हमें, यानी कि ऑर्डर डिलीवरी में, तो बाकी एफबीएम में जब हम कर रहे होते हैं, खुद ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो हमें इशू आ जाता है कि ऑर्डर के जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तो 2-3 दिन में डिलीवर करना है तो कस्टमर को 4 डेज़ में मिल रहा है, तो इस तरह ऑर्डर लेट डिलीवर होते हैं तो आपको इश्यूज़ आते हैं अकाउंट्स पर, ठीक है। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है, अपन टेम्पलेट बनाते हुए कोरियर से डिस्कस कर लेनी है तमाम चीज़ें। उसके बाद ही आपने शिपिंग टेम्पलेट बनाना है और उसके बाद ही अपने जो प्रोडक्ट है उसको असाइन करना है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो शिपिंग टेम्पलेट के हवाले से, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।